शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में हम लेकर उपस्थित हुए हैं ऐसा अंबेडकर संदेश, ऐसा बाबा साहब का लेख, जिसमें हम आपको बताएंगे कि श्री गांधी को सबसे पहले अस्पृश्यता पाप है, छुआछूत पाप है, जातिवाद पाप है, ये कब एहसास हुआ। जानकर आपको हैरत होगी कि महात्मा गांधी को बहुत पहले इस बात का एहसास हो गया था कि भारत में जो अस्पृश्यता है, विद्यमान है समाज के अंदर, वो पाप है। तो आइए आज के अंबेडकर संदेश में इसी बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। अंबेडकर संदेश के लास्ट में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उसका जवाब देना बेहद जरूरी है। आज के अंबेडकर संदेश में जो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 246 से 248 तक हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। श्री गांधी द्वारा निभाई गई भूमिका की परतें उगाड़ते समय पहले इसी बात पर विचार करना है कि श्री गांधी ने सबसे पहले ये कब अनुभव किया कि अस्पृश्यता पाप है। समाज साथियों, आज का अंबेडकर संदेश बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जो ये प्रश्न यहाँ पर उठाया कि श्री गांधी ने सबसे पहले ये कब अनुभव किया कि अस्पृश्यता पाप है, तो इस विषय में बाबा साहब लिखते हैं कि हमारे पास सीधे श्री गांधी का ही साक्ष्य है। सप्रेस्ड क्लासेज कॉन्फ्रेंस का जो अहमदाबाद में 14 व 15 अप्रैल 1921 को हुई थी, सभापतित्व करते हुए श्री गांधी ने कहा था कि जब मैं मुश्किल से 12 वर्ष का था, तभी ये विचार मेरे मन में पैदा हुआ था कि एक झाड़ू लगाने वाला जिसका नाम ऊखा था, जो अस्पृश्य था, वह मेरे घर की टट्टी साफ किया करता था। अक्सर मैं अपनी माँ से पूछ बैठता था कि उसे छूना क्यों ठीक नहीं है और मुझे उसे छूने से क्यों रोका जाता है। यदि कभी अचानक मैं ऊखा से छू जाता तो मुझे अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए और प्रायश्चित करने के लिए कहा जाता था, और यद्यपि मैं उनकी आज्ञा का पालन करता था, परंतु मुस्कुराते हुए ये विरोध भी प्रकट कर दिया करता था कि अस्पृश्यता को धर्म की कहीं स्वीकृति नहीं मिली हुई है। मैं बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और आज्ञाकारी लड़का था और माता पिता की आज्ञा का पालन दृढ़ता से करता था। अक्सर मैं इस बात पर उनसे वाद विवाद कर बैठता था। मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि शरीर से ऊखा के छूने से कोई पाप नहीं लग जाता, और ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आगे महात्मा गांधी लिखते हैं कि कहते हैं कि मैं स्कूल में अक्सर अस्पृश्यों से छू जाता था और मैं उस सच्चाई को अपने माता पिता से कभी नहीं छिपाता था। मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि अपवित्र से छू जाने पर अपने को शुद्ध करो और पास से गुजरते हुए मुसलमान को स्पर्श करके अशुद्धता मुक्त हो जाओ। और मैं अक्सर अपनी माँ का आदर करते हुए उनकी बात मान लेता था, परंतु मैंने उस बात पर कभी विश्वास नहीं किया कि यह धार्मिक रूप से आवश्यक है। कुछ समय के बाद हम लोग पोरबंदर चले गए, जहाँ मैं पहले संस्कृत के संपर्क में आया। उस समय तक मुझे अंग्रेजी स्कूल में नहीं रखा गया था और मुझे तथा मेरे भाई को एक ब्राह्मण के शिष्यत्व में रखा गया, जिसने हमें राम रक्षा और विष्णु पुंजर की शिक्षा दी। जले विष्णु स्थले विष्णु जो मेरे मुख्य पाठ थे, मेरी स्मृति से दूर नहीं हो सके। पास में एक गृहस्थ बुढ़िया रहती थी। मैं उस समय बहुत डरपोक था। जहां कहीं अचानक प्रकाश होता और बुझते देखता तो मुझे भूत प्रेत जैसा प्रतीत होता। वृद्धा माँ मुझे डरते हुए देखकर ढांढस बंधाती और मुझे सलाह देती कि डर जाने पर राम रक्षा का पाठ करने लगूं, जिससे बुरी आत्माएं भाग जाएं। मैं उसका पाठ करते समय उसका अच्छा प्रभाव समझता था। तब मुझे ये विश्वास नहीं था कि राम रक्षा में कहीं कोई ऐसी बात है जिसमें अस्पृश्यों का छू जाना पाप समझा गया हो। तब मैं उसका अर्थ नहीं समझता था और बहुत कम अर्थ जानता था, परंतु मुझे विश्वास था कि राम रक्षा से भूत प्रेतों से उत्पन्न सभी प्रकार के भय नष्ट हो सकते हैं।
परंतु इस बात की आशंका नहीं थी कि अस्पृश्यों को छू लेने में कोई भय हो सकता है। आगे वो कहते हैं कि हमारे परिवार में रामायण का पाठ नियमित रूप से किया जाता था। एक ब्राह्मण जिसका नाम लद्दा महाराज था, यह पाठ किया करता था। वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था और उसे विश्वास था कि रामायण का लगातार पाठ करते रहने से उसका कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा, और वास्तव में वह रोग मुक्त हो गया। मैं अपने आप में सोचता था कि आज अस्पृश्य कहा जाने वाला रामायण में कैसे अपनी नाव में बिठाकर राम को गंगा पार करता है। आज ये कल्पना में नहीं आता कि कोई मानव इसलिए अस्पृश्य माना जाए कि उसकी आत्मा दूषित है। वास्तव में जैसा कि हम ईश्वर को तमाम पापों से शुद्ध करने वाला कहते हैं, इससे स्पष्ट है कि हिंदू धर्म में ये मानना पाप है कि कोई जन्म से दूषित अथवा अस्पृश्य है। इसीलिए मैं हमेशा से इसे पाप कहता रहा हूँ। मैं इस बात का ढोंग नहीं करता कि 12 वर्ष की अवस्था में ये बात मेरे दिल में बैठ गई थी, परंतु मैं जोर देकर कहता हूँ कि मैंने उस समय भी अस्पृश्यता को पाप समझा था। मैंने वैष्णवों और पाखंडी हिंदुओं को जानकारी के लिए वह कहानी बतलाई है। निसंदेह ये जानकारी बड़ी दिलचस्प है। बाबा साहब कहते हैं कि घोर अंधविश्वास के युग में श्री गांधी को ये आभास हुआ कि अस्पृश्यता पाप है, और वह भी 12 वर्ष की अवस्था में। तब बाबा साहब कहते हैं, कुछ भी हो, आज अस्पृश्य जानना चाहते हैं कि उस बुराई को जब 12 वर्ष की अवस्था में श्री गांधी ने समझ लिया था कि अस्पृश्यता पाप है, छुआछूत, जातिवाद, शोषण, अत्याचार ये पाप है, तब बाबा साहब कहते हैं कुछ भी हो, आज अस्पृश्य ये जानना चाहते हैं कि श्री गांधी ने इस बुराई को दूर करने के लिए क्या किया। सामान्य साथियों, क्या किया, इसी संबंध में आगे की जो बात है, यहाँ पर बाबा साहब जो महात्मा गांधी की चूंकि पर्दाफाश करेंगे, उनके इस स्वभाव को, जो उन्होंने आज अस्पृश्यता महसूस किया कि वो पाप है, लेकिन उसके लिए किया कुछ नहीं, या क्या कुछ किया है, तो उसका पर्दाफाश अगले अम्बेडकर संदेश में हम जरूर करेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को यहाँ पर रोकने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी को उनकी कितनी उम्र थी, कितने वर्ष के वो थे जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अस्पृश्यता पाप है। आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सामान्य साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, ना अच्छा लगा हो तो ठीक है, यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करते हुए आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।